हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है f(x = y) और इसका हमें डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने का मतलब होता है हमें x के वो सारे रियल वैल्यूज़ निकालने हैं जिसके लिए f(x) एक रियल नंबर आएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) और y, f(x) और y दोनों सेम चीज़ है, f(x) और y इज रियल और डिफाइंड। अब देखते हैं f(x) किस किस कंडीशन में रियल या डिफाइंड होता है। पहला कंडीशन है डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरोज। अगर कोई फंक्शन में ले रहा हूं यहाँ पे f(x) = 1/x - 1, ठीक है, तो ये फंक्शन x के हर वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होगा। किसके लिए डिफाइन नहीं होगा? जब ये ज़ीरो होगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। मतलब कि x - 1 को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x को 1 नहीं होना चाहिए। मतलब ये फंक्शन जो है x = 1 पे डिफाइन नहीं होगा, तो इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरा कंडीशन है एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इवन रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं लिखता हूँ f(x) = √x - a। ये क्या है? स्क्वायर रूट है। इवन रूट का मतलब वो है स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, एट रूट। तो इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है इसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब x - a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थर्ड कंडीशन है अगर फंक्शन लॉगरिथमिक है तो इसका जो बेस होता है b, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और इसको 1 नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन लॉगरिथमिक है तो जो बेस है इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, और ये जो पावर है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, f(x) = 1/1 - a। इसका हमें डोमेन निकालना है। तो f(x) डिफाइन कब होगा? जब 1 - x 0 नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर f(x) टू बी डिफाइंड 1 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसको तो लेते जाइए। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन f(x) है ये x के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट 1। उसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए, जितने भी रियल वैल्यूज़ होते हैं वो नंबर लाइन पे होते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं रियल नंबर लाइन। इस तरफ होगा कोई -∞, इस तरफ इन्फिनिटी। जो भी रूट आया है, इसे 1 आया, इसको 1 को लिख लीजिए आप। तो हमने देखा कि x, ये फंक्शन जो है x के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट 1। मतलब ये 1 को हमें नहीं लेना है। तो डोमेन कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन, उसको शॉर्ट में लिखते हैं DF, डोमेन ऑफ फंक्शन। इंटायर रियल नंबर, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस हमें 1 को हटाना है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में 1 डाल लीजिए। यही हो गया इस फंक्शन का डोमेन, DF = R - 1। f(x) = दिस, इसका हमें डोमेन निकालना है। तो इस केस में f(x) डिफाइन कब होगा? जब x², ये x² है, x² -8x + 12 0 नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर f(x) टू बी डिफाइंड x² -8x + 12 शुड नॉट इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लीजिए इसको। तो x² -2x -6x + 12 शुड नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है। आई होप आप लोग को करना आता होगा। नहीं करना आता है तो मैं वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए आप, x - 2। यहाँ से -6 कॉमन आ रहा है, x - 2 शुड नॉट इक्वल टू 0। x - 2 दोनों में कॉमन है, क्या बचा? x - 6 शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये जो भी है इसका रूट निकाल लीजिए आप। रूट निकालने का मतलब है कि हम इसको आप 0 को इक्वेट करके इसका रूट निकाल लीजिए पहले आप। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। एक बार इसको 0 कर देते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूँ। x - 2 = 0, x = 2, एक बार इसे 0 करेंगे,
x माइनस सिक्स बराबर 0, x बराबर 6। तो एक रूट ये आया, एक रूट ये आया, ठीक है, ये रफ था। इसको आप नंबर लाइन पे अरेंज कर लीजिए, क्योंकि अब हमें लिखना है। इस तरफ कहीं होगा माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ होगा इन्फिनिटी, ठीक है। एक रूट है 2, दूसरा रूट है 6, 2 और 6, ठीक है। तो हमें 2 और 6 नहीं चाहिए, क्योंकि 2 और 6 रखेंगे तभी तो 0 होगा ये, और हमें 0 नहीं चाहिए। तो हमें पूरा डोमेन क्या होगा, ये पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट -2, एक्सेप्ट 2 और एक्सेप्ट 6। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर -2 एंड 6। ये हो गया इसका डोमेन। आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें डोमेन निकालना है। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो एफ एक्स डिफाइन कब होगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए आप, कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका रूट निकाल लीजिए आप। इस स्टेप के बाद का जो प्रोसेस है वो है रूट निकालने का। तो रूट निकालने का मतलब क्या हुआ, इसको 0 के इक्वेट करके आप रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो ये 0 या ये 0। अगर इसको करेंगे 0 तो x इक्वल टू क्या आया, 0। इसको करेंगे तो x इक्वल टू 4, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ इन्फिनिटी। क्या क्या रूट आया है, एक रूट आया है 0, दूसरा रूट आया है 4। नंबर लाइन में डाल दीजिए 0 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट बने हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, ठीक है। अब इन तीनों में से एक एक वैल्यू लेके यहाँ पे रखेंगे हम, और वो देखते हैं वो क्या आ रहा है। मैं ऐसे 0 से 4 है, इसके बीच में कहीं 1 आएगा, यहाँ पे 1 रखते हैं। तो 1, 4 माइनस 1 3, 1 इंटू 3 क्या 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाला रीज़न क्या हो गया, पॉजिटिव। 4 से इन्फिनिटी 5 रखिएगा तो ये नेगेटिव आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन। 0 से अगर -1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला चाहिए हमें, x की वैल्यू ये चाहिए हमें। लिखेंगे हम डोमेन ऑफ फंक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 0 है, एंड लेस देन इक्वल टू 4। जब यहाँ पे इक्वल टू 0 हो तो रूट इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 4। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, क्लोज ब्रैकेट 0 से 4। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू है यहाँ पे वो इंक्लूड है उस रेंज में, 0 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हो गया, या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, ठीक है, x माइनस मॉड एक्स। इसका हमें डोमेन निकालना है। एफ एक्स डिफाइन कब होगा, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइन x माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप बोलेंगे आपने इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 केस लेंगे। पहला केस लेंगे फॉर x इज़ ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा है। जब x 0 से बड़ा होता है तो मॉड x जो होता है वो x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए x माइनस, जहाँ मॉड x है वहाँ पे x हो गया, ग्रेटर देन 0। 0 इज़ ग्रेटर देन 0, पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिली, लिख लीजिए आप नॉट पॉसिबल। अब लेंगे हम फॉर x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x की वैल्यू -x होती है, ठीक है। तो जहाँ मॉड x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -x। x माइनस माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, x प्लस 2x ग्रेटर देन 0, मतलब x जो है ग्रेटर देन 0। अब देखिए हमने केस क्या लिया था, x लेस देन 0, और यहाँ पे क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 0। ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मतलब इसका डोमेन जो होगा वो एम्प्टी होगा, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, नॉट पॉसिबल। यहाँ से भी कोई वैल्यू नहीं आई x की, यहाँ से भी कोई वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो एम्प्टी होगा।
डोमेन ऑफ फंक्शन इज एम्प्टी, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं आई, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए f(x) जो है वो रियल या डिफाइन नहीं होगा। √9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन निकालना है। f(x) डिफाइन कब होगा? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फॉर f(x) टू बी डिफाइन 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको रूट निकाल लीजिए आप साइड में। ठीक है, तो 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0, एक बार इसको करेंगे 0 के इक्वेट, इस बार इसको करेंगे तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आएगा। इससे करेंगे तो -3 आ जाएगा। नंबर लाइन पे दोनों रूट को आप अरेंज कर लीजिए। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी -3 3। ठीक, अब यहाँ हमारे पास 3 पार्ट बन रहे हैं। अब तीनों ही पार्ट से एक वैल्यू लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे हम। यहाँ पे लेता हूँ मैं 0, 0 इस पार्ट से आ रहा है। 3 माइनस 0 3, 3 प्लस 0 3, 3 इंटू 3 9 सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या होगा? पॉजिटिव। इस रीजन से एक वैल्यू लीजिए, 4 लेंगे तो ये निगेटिव आएगा। इस रीजन से लीजिए -4 लेंगे, ये निगेटिव आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब कि -3 से 3 चाहिए और दोनों इंक्लूड होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया? लिख सकते हैं आप x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3, या फिर लिखेंगे आप -3 क्लोज ब्रैकेट 3 क्लोज ब्रैकेट। सॉल्व हो गया। इक्वल्स टू x अपॉन √x² माइनस 3x प्लस 2। f(x) डिफाइन कब होगा? जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो फॉर f(x) टू बी डिफाइन x² माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको रूट निकाल लीजिए, पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप। x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं समझ सकता, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता हुआ करना ये। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए आप। x माइनस 2 ग्रेटर इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसको रूट निकाल लीजिए आप, साइड में कहीं निकाल लीजिए आप रूट। x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार ये 0, एक बार ये 0, इसको करेंगे 0 तो x क्या आएगा? 2, इसको करेंगे तो x आएगा 1। तो ये दो वैल्यूज़ आए हैं। नंबर लाइन आप खींच लीजिए आप, यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा। ठीक है, अब लेते हैं वैल्यू। मैं इधर लेता हूँ 0, 0 इधर कहीं आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। मैं ये वाले के लिए ले रहा हूँ वैल्यू इस रेंज के। 0 0 -2 -2 0 -1 -1 -2 इंटू -1 पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आया। यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, कोई वैल्यू रख के देख सकते हैं आप। हाफ रख लें, 3/2 रख लेना आप, निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, 0 नहीं चाहिए। तो यहाँ से यहाँ आएगा 1 तक, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं चाहिए हमें। फिर 2 से यहाँ तक आएगा, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन इज़ -इन्फिनिटी, ये हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ होता है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि इंक्लूड नहीं होता है। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी रियल लाइन का पार्ट नहीं होता है, इसलिए हमेशा वो ओपन ब्रैकेट में होगा। तो इन्फिनिटी से 1 चाहिए हमें, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट में यूनियन। 2 से इन्फिनिटी आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 ओपन, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो 2 से इन्फिनिटी, ये तो हमेशा ओपन होगा। तो ये हो गया इसका डोमेन। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, f(x) इक्वल्स टू 1/log10 1 माइनस एक्स प्लस √x प्लस 2। इसका हमें डोमेन निकालना है। अब देखिए f(x) डिफाइन कब होगा? जब ये 0 नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। लॉगरिथमिक का फंक्शन का क्या रूल था? इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मैं 1 बाय 1 लेता हूँ। पहला, इस पूरे को 0 नहीं होना चाहिए। log 10
1 माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। अब इस लॉग को हटाते हैं तो ये 10, तो ये हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0। 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स को 0 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन ये आया कि एक्स को 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड में आते हैं। सेकंड ये था कि इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा, x इज़ लेस देन 1। दूसरा कंडीशन आया x को 1 से छोटा होना चाहिए। अब आते हैं इस केस में, ये तो सारा सॉल्व हो गया। अब बताएं इधर इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसके लिए कंडीशन ये होगा कि x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब हमारे पास x के 3 वैल्यू हैं और तीनों को आप नंबर लाइन पे आप अरेंज करके देखिए कौन सा पार्ट कंबाइन आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, जो रूट्स हैं लिख लीजिए पहले आप। पहले -2 आएगा, -2, फिर 1 आएगा, सॉरी फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। एक कह रहा है लेस देन 1, मतलब कि 1 से छोटा जितना वैल्यू है सारा आ जाएगा। दूसरा कह रहा है -2 से बड़ा वैल्यू सारा, -2 से सारा बड़ा वैल्यू इंक्लूडिंग -2। तीसरा कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 काट दीजिए। हमारे पास कॉमन पार्ट क्या आया, कॉमन पार्ट आया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। लिखेंगे कैसे इसको, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ, -2 क्लोज होगा क्योंकि -2 इंक्लूड है, -2 से 0 नहीं चाहिए हमें, यूनियन, ठीक है, 0 नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए हमें, 1 से लेस है। तो ये हो गया इसका डोमेन, -2 से 0 ओपन, यूनियन 0 ओपन, 1 ओपन। आई होप आप लोगों को डोमेन, किसी फंक्शन का डोमेन निकालना आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।